Welcome to everyone on my channel Complete English Classes. Anyone first time visits on my channel, subscribe and press the bell icon, and I am discussing an important topic of English. ये जो आज का रहेगा ऐसे रहेगा, वो भी है कोरोना वायरस रिलेटेड. आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत से लोग कह भी रहते कि बनाइए सर. तो आज हमने कोविड-19 को लेकर बना रहे हैं और सबको स्वागत भी है. और वैसे लोग जो क्या है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि क्या हो जब भी अपलोडेड हो या किसी तरह का अगर हम लाइव क्लास लें तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन. यहाँ लिखा हुआ ऐसे मतलब निबंध कोरोना वायरस पे है. और यह टेलीग्राम है. टेलीग्राम का नंबर है 9473356276. आप इसमें जुड़ सकते हैं. और ये चैनल का नाम है, आप जानते भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात कहने वाली तो है नहीं. तो देखते हैं, इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. और ये इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब कि आप या तो आप कॉम्पिटिटिव में विजिट करते हैं एग्ज़ाम में या एकेडमिक में है, तो दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिट ही होगा. फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब परिचय. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. लिखा हुआ है कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड या नॉन, ज़्यादा नॉन अच्छा रहेगा, नॉन एज कोविड-19. कह रहे हैं कि कोरोना वायरस को हम लोग साधारणतः किस नाम से जानते हैं, कोविड-19 जानते हैं. इज एन इन्फेक्शस डिजीज, ये क्या करने फैलने वाली एक तरह से बीमारी है. विच कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या कर रहा है कि विच कॉजेज इलनेस कहाँ हो रहा है, ये जो बीमारी हो रहा है रक्त में, रेस्पिरेटरी में रक्तचाप होता है रक्त में. इन द ह्यूमन्स, कहाँ पे, उसी में मानव में भी. अर्थात कह रहा है कि इसे किस नाम से जानते हैं, कोविड-19 से जानते हैं. ये क्या फैलने वाली बीमारी है. और उसमें कहाँ रक्तचाप खून से में क्या हो रहा है, फैल रहा है. इससे क्या हो रहा है, मानव बीमार होते जा रहा है. It is the new virus that is impacting the whole world badly as it is spreading primarily through contact with the person. कह रहा है कि इट इज़ द न्यू वायरस, एक नई वायरस है जो क्या प्रभावित कर रहा है पूरी दुनिया को. वो भी कैसा, बहुत ही बुरा तरह से. इट इज़ स्प्रेडिंग प्राइमरली था, ये जो फैल रहा है मुख्य रूप से कहाँ, कॉन्टेक्ट विद द पर्सन, अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति में क्या हो रहा है, जो सट रहा है उससे हो रहा है, जो 6 फीट की दूरी पर उससे हो रहा है. कोविड-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China. अर्थात पहली बार इसे चाइना में देखा गया था, वो भी दिसंबर 2019 में वुहान शहर में चाइना का. इसी का नाम है कोविड-19, क्योंकि इसकी क्या हुआ था पहचान 2019 में हुआ था, इसलिए इसका नाम है कोविड-19. इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड, कह रहा है कि मार्च 2020 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसने घोषणा किया था द कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक. मतलब कह रहा है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, इसको मार्च 2020 में क्या कर दिया था, ए पैंडेमिक घोषणा कर दिया था. वैसी बीमारी जो क्या होता है दुनिया में फैला उसको पैंडेमिक कहते हैं, आपदा. कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक, किसके नाम से पैंडेमिक नाम से जाना गया. कोविड-19 इज नाउ ए काउज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और इस बीमारी के कारण, खासकर कोरोना के कारण क्या हो गया है,
काउज होना था, सी कह रहा है कोविड-19 नाउ ए काउज ऑफ लार्ज है, सी सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, CAUS काउज होना चाहिए, गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, तो काउज होगा यहाँ पे। कह रहा एक कोविड-19 नाउ ए काउज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, क्या है बहुत बड़ी संख्या में लोगों मरा है दुनिया में। टिल नाउ अभी तक नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। ऐसा करा कि अभी तक कोई ऐसा बीमारी नहीं, ऐसा अभी तक कोई ड्रग या वैक्सीन नहीं आया है, बट अभी तो आ गया है। यहाँ पे हम बहुत दिन पहले इसको बना के रखे थे, तो अभी तो इसको आ गया था। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस दिस टाइम इट हैज़ कम टू प्रॉपर वैक्सीनेशन। यहाँ पे मतलब ये अगर ये चाहेंगे तो इस लाइन को आप हटा सकते हैं, लिख सकते हैं कि नाउ, ऐसा लिख सकते हैं नाउ इट हैज़ कम अ प्रॉपर वैक्सीनेशन, चाहे वैक्सीन कहिए कि इट हैज़ कम टू ए प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो ऐसे आ चुका है, लेकिन बहुत पहले लिखे थे इसलिए वहाँ पे उस समय नहीं था, तब मैं लिखा था इसको। तो आप यहाँ पे अपना बदल सकते हैं थीम को, बस एक लाइन तो बदलना है बस, जो मैंने बता भी दिया आपको। टिल नाउ अब तक नो प्रॉपर ड्रग था और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। उस समय कह रहा था जिस समय मैं बनाया था कि अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन आप यहाँ पे बना सकते हैं नाउ इट हैज़ कम टू ए प्रॉपर वैक्सीनेशन। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, था तो कह रहा कि इसके लिए क्या हो रहा है, मैंने प्रयास किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, इस पर ट्रायल चल रहा है वैक्सीन को लेकर। तो ये तो था, आप इस लाइन में थीम को बदल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया तो बताइए कि मतलब क्या है, इसका वैक्सीनेशन आ गया है, अपने देश में भी आ गया है और विदेश में भी क्या है, इसका बना दिया गया है। कोविशील्ड जो विदेशी है और कोवैक्सीन जो इंडियन का है, इंडियन है। आइए अभी देखते हैं कि फैल कैसे रहा है। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कैसे फैलता है, अब इसका बारे में समझिए आप। इट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एमॉन्ग दोज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन अबाउट 6 फीट और 2 मीटर्स। कह रहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति में फैल रहा है, वो भी किस में जो एक दूसरे से नज़दीक जाते हैं, अर्थात 6 फीट या 2 मीटर। द वायरस स्प्रेड्स by respiratory droplets generated from the cough or sneeze of a COVID-19 patient। कह रहा है जो वायरस जो फैल रहा है, जिसमें क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम करता है लोगों को, या आप कफ है चाहे उसमें छींक भी आएगा, ये क्या है, एक तरह से लक्षण है। कफ और स्नीज कोविड-19 पेशेंट में क्या है, ये देखेगा लक्षण। अभी इसका क्या है, लक्षण क्या क्या है ऐसे सिम्टम्स। कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी, क्या है, सिम्टम्स कैन बी वेरी, बहुत हो सकता है। अब क्या होगा आगे देखते हैं पेज का, ये सेकेंड पेज है और लास्ट पेज भी है। मिल्ड टू सेवर, मिल्ड कह रहा है क्या है, कैन भी मिल्ड है, जो इसी कारण होता है सेवर सर्व देता है। मतलब कह रहा था क्या कि पिछला पेज क्या कह रहा था, तो इसको एक बार दिखा देता हूँ। लिख रहा था कि कोविड-19 कैन बी वेरी, क्या बहुत ही आसान है पता लगाना, सर्व करना, पता लगाना। सम पीपुल हैव नो सिम्टम्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, लेकिन इसका सबसे अधिक जो चांसेस है, बुखार है, सूखा खांसी है, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या होती है। क्या है, ये सब लक्षण है जो कि आपको कोरोना का लक्षण है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कह रहा है ये पार्ट, इसका एक हिस्सा है। सिम्टम्स लाइक फैटिग, रेयर थ्रोट, मसल्स पेन एंड लॉस ऑफ, तो यहाँ तो देख लेते हैं।
कह रहा है कि पार्ट फ्रॉम दिस, एक बड़ी हिस्सा क्या है, लक्षण क्या है, थकान होगा, गला दर्द करेगा, मसल्स मांसपेशियाँ अर्थात बाहरी बॉडी क्या होगा, दर्द होगा। अब वो किसी चीज़ खाएंगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा। और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन, और क्या है, और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन, और आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा, स्मेल भी नहीं, महक भी नहीं मिलेगा। किसको? कोरोना वायरस पेशेंट को। इसकी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, बचाव क्या क्या हो सकता है? वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर। कह रहा है कि आप नियमित रूप से हाथ धोते रहें। दूसरा कह रहा है अवॉइड अननेसेसरी आउटिंग्स ऑन पब्लिक प्लेस, बाहर भी क्या करें, वहाँ पे नहीं जाएं। इस सब बचने का लक्षण है। मेंटेन और डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 feet from a sick person or if somebody has symptoms। क्या कर रहा है कि मेंटेन करना है, नियमित एक खास दूरी को क्या करना है, मेंटेन करना है, कम से कम 5 से 6 फीट बीमार व्यक्ति से, और या वैसे लोग जिनमें क्या है लक्षण पाया गया है। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, HYGINE होगा, HYGIEN, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। कह रहा है कि मेंटेन क्या करना है, प्रॉपर हाइजीनिक एंड क्लीनलीनेस। नेक्स्ट होता है कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कॉफिंग और स्नीजिंग। अगर क्या कर रहे हैं, अपने नाक और मुंह को क्या बंद करें जब क्या करें, आप छींक रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ। और क्या करना है, बार बार क्या करें, अपने नाक को, आँख को, मुंह को नहीं छुए। वियर मास्क, मास्क लगा के रहें। ये सब बचने का तरीका। कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवर इशूज दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है कोरोना वायरस क्या है, एक बहुत ही क्या है कठोर कहिए या बहुत ही क्या बड़ी समस्या लाया है इशू, जो क्या कर रहे हैं लोगों द्वारा सामना किया जा रहा है। नॉट फॉर इंडिया, इन द वर्ल्ड, भारत के साथ साथ दुनिया में भी कहिए, पूरी वर्ल्ड की बात कहिए, तभी तो पैंडेमिक घोषणा किया है, महामारी। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशंस एज अर्ली एज पॉसिबल। कह रहा है कि यह आवश्यक है कि हम लोग क्या करें, जो स्थिति हो गया इसे जल्द से जल्द क्या करें, बाहर निकले। सो पीपुल शुड स्टे टू इन्फॉर्म एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन। इसलिए क्या करना है, पीपल को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए और अपने आप को मेंटेन भी करना चाहिए। अच्छा गुड हाइजीन, ऐसा खाना खाए जिसमें क्या पच सके, हाइजीन हो सके। टुगेदर, साथ ही साथ, वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस, ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। कह रहा कि वी ऑल कैन ब्रिंग, हम लोग ला सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं, इस पैंडेमिक को समाप्त कर सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ ऊपर बताया गया है कैसे कैसे फॉलो करना है। अब तो इसका वैक्सीन भी आ चुका है, तो प्रॉपर अगर आप नियमित रूप से रहेंगे तो क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। थैंक फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे फॉर एवरीवन, एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एनीवन विजिट्स फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, वैसे लोग जो क्या पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं, क्या करें कर ले, ताकि आपको हर एक तरीके का टॉपिक मिल सके एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव का।